भाई मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, उसका कारण ऐसा नहीं है कि मुझे ज्यादा पढ़ाना नहीं, उसका कारण है कि ये ज्यादा पढ़ाने से फायदा नहीं है। एक बारी में एक ही चीज सीखनी है। पहले मैं ईथर पढ़ा रहा हूँ, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। ये ईथर वो पार्ट है जिसमें आता ही नहीं है वो बच्चों को समझ में, आपको आएगा। आप अगर ध्यान देंगे तो हमने बहुत कुछ समझ लिया है जो लोगों के समझ से परे है, तो आपके ये सब समझ में आएगा। लेकिन मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, मैं ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। ये काम फिर चालू करेंगे हम, अभी देखना है कैसे चालू होगा। फिर तुम कहोगे कि अरे यार इनने तो दुखी कर दिया। अभी अभी शांति है, मैंने तुमसे क्या कहा था कि शांति रहेगी कुछ दिन। अभी आपके भरोसे है, आप इसे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो अब आप जाने। मैं इसमें कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। ईथर बनाएंगे प्रिपरेशन। तुम्हारे सर की क्या खास बात है? देखो तुम्हारे सर ये बताएंगे ही नहीं कि ईथर क्या होता है। यही तो खास बात है तुम्हारे सर की बेटा, हेडिंग ही नहीं डालते हैं तुम्हारे सर। कठिन बच्चों के टीचर हैं तुम्हारे सर, कठिन। दक्षता। कठिन बच्चों के टीचर है तुम्हारे सर। अब सुनो, सन 75 में हमने ये पढ़ा था कि अल्कोहल अगर 1 डिग्री हो। बेटा मेरी बात बड़े प्यार से सुनो बेटा, है बेटा, बेटा, बेटांश, मेरे बेटे देख। तो हमने ये पढ़ा था कि अल्फा से जाएगा OH, बीटा से H, तो इथीन बनेगा। अल्फा बीटा भी आप ही लोगों को पता है, क्योंकि आपको पता है हम अल्फा बीटा लेते रहते हैं। अल्काइल हैलाइड की तरह है ये, जहां हेलोजन है वो अल्फा, बगल वाला बीटा। अल्फा बीटा से बहुत टॉपिक आते हैं, क्वेश्चन तो बनेगा ही अल्काइल हैलाइड से अल्फा बीटा। आप याद रखिए, आपको सारे टॉपिक्स रीड करने हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारे टॉपिक रीड करने हैं, सारे क्वेश्चंस करके देखने हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपके अंदर दिक्कत है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं, 413 केल्विन, देख बेटा तेरे अंकल क्या बता रहे हैं। अगर टेम्परेचर कम कर दूं तो ईथर बनेगा। और ईथर बनाना कैसे, देख, इसे पकड़, इसे, और O को इतना हिस्सा लिखा, H हटा दिया है, H हटा दिया, इतना हिस्सा लिखा, फिर से यही लिख, CH2 CH3 R O R, इसे कहते हैं ईथर। कैसा ईथर है? सिमेट्रिकल, दोनों पार्ट। ध्यान मत देना इस बात पर, है ना, इस पे सवाल आएगा कि डिहाइड्रेशन से ये डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन से सिमेट्रिकल एथर बनता है या अनसिमेट्रिकल, ये सब पूछा जाता है। रीड भी कर लेना एनसीईआरटी तो पता चल जाएगा। सिमेट्रिकल, कैसा एथर बनेगा? सिमेट्रिकल, दोनों पार्ट सेम है, लेफ्ट राइट दोनों पार्ट सेम है मेरे बेटे, सिमेट्रिकल एथर बनेगा और H2O बाहर निकलेगा। तो आपने डिफरेंस देखा, 413 पे क्या हुआ और 443 पे क्या हुआ, ध्यान दो इस पर। तो इसे तो कहते हैं एलिमिनेशन हो गया। अरे ध्यान दो इन शब्द पर, एलिमिनेशन, इन्हीं के तो पैसे ले रखे हैं मैंने। एलिमिनेशन हो गया। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन हो गया। देखना सब्स्टिट्यूशन कैसे हो गया। ये हो गया एलिमिनेशन, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। एक हो गया एलिमिनेशन, एक हो गया सब्स्टिट्यूशन, एक हो गया एलिमिनेशन, एक हो गया सब्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर एथर एथर क्या, ईथर अगर ईथर, देख देख, अगर अगर 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री का समझा रहा हूं मैं मेंटल, अगर 1 डिग्री अल्कोहल को टेम्परेचर 443 केल्विन दोगे तो डिहाइड्रेशन रिमूव हो जाएगा पानी, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन हो गया ना भाई, एक H हट गया, एक OH, ये वाला बता रहा हूं।
अगर 1 डिग्री अल्कोहल को टेम्परेचर 443 केल्विन दोगे तो डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्कीन बनेगा। वहीं अगर 1 डिग्री अल्कोहल को टेम्परेचर 413 केल्विन दोगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ईथर बनेगा। ये बताओ, ये वाली बात आई समझ में? एक एक कदम फूक के रखना है। ये वाली बात आई समझ में? जी बिल्कुल, इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन इन लाइफ, नो टेंशन, एंजॉय, नहीं एवरीबॉडी एंजॉय योरसेल्फ। स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ अब सुनो पहली बात, अब देखो ना, अब समझना है, ठान ले एक बारी में समझ ही लियो, जैसे तेरे अंकल समझाते हैं। देख हेडिंग, देख तू हेडिंग देख तू हमारी। 1 डिग्री, अबे 1 डिग्री शब्द इतनी बार लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट होगा, 2 डिग्री के लिए अलग समझाऊंगा। 1 डिग्री अल्कोहल मैं 443 केल्विन पर एलिमिनेशन होने की स्टोरी पेपर में लिखने के लिए आती है। अब लिखने वाला पेपर नहीं आएगा वो बात अलग है। तो मैंने अपनी राइटिंग इतनी अच्छी की और वो सब बर्बाद हो गया, पहले ही बता देते। तो ये H प्लस है, ध्यान दो, एसिड से आया है। जो एसिड तुमने डाला था H2SO4, उस H2SO4 से आया है H प्लस। तो ये H प्लस आया है H2SO4 से, H2SO4 से। ये लोन पेयर है और ये मैंने H प्लस जोड़ दिया यहां पर, CH3। भाई याद करना होता है इसे, समझ लेना होता है लेकिन रखना याद भी होता है। एक H तो जुड़ा ही है, एक H और जुड़ गया, अब एक ही लोन पेयर बचा, प्लस आ गया इससे। अब CH3 CH2 OH H, वो एक प्लस। अब देख एक चीज, यहां समझिए एक चीज, नहीं यहां नहीं समझना है, बस ये तो ऐसे है। तो ये आया, अब इसके बाद ये बैटर्ड लिविंग ग्रुप है, मतलब पानी इस झंझट में क्यों पड़ रहा है? अगर ये इस बॉन्ड को तोड़ दे तो अच्छा खासा H2O एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, तो ये हट जाता है यहाँ से, CH3CH2 प्लस। लेकिन देख कार्बोकेटायन 1 डिग्री है, जो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है लेकिन फिर भी बन गया, बहुत अच्छा नहीं होता है ये, बन इसलिए गया टेम्परेचर हाई है 443 केल्विन, और ऐसे टेम्परेचर पर ये बॉन्ड वीक हो जाते हैं, एनर्जी ज्यादा मिली तो बॉन्ड वीक रहा और जल्दी टूट गया और प्लस बना, H2O जल्दी हट गया क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था। थर्ड,
अब CH3CH2 प्लस में ये जो H है ऊपर, ये CH3 वाला जो है ये यहाँ गिर जाएगा बॉन्ड, जिससे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। ये आपने स्टोरी कल पढ़ी थी, डिहाइड्रेशन, ये वही डिहाइड्रेशन है, पेपर में आता है। तो ये तो एल्कीन बनने की स्टोरी है। अब इस स्टोरी में फोकस किस चीज पे रखना है, ध्यान किस चीज का रखना है इस स्टोरी में? तो इस स्टोरी में देखना ध्यान किस चीज का रखना है। भाई ये 10-15 मिनट जो लेट आ रहे हैं बच्चे, उनका कोई फायदा थोड़ी है, वक्त टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो या तो फिर आप छुट्टी मारिए, क्योंकि फिर तो रिकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि आप समझ नहीं आएगा ये। अब आप अपनी आंखें खराब कर रहे हैं बस। तो ये तो एल्कीन बनने की स्टोरी है। पता है इस स्टोरी में खास बात क्या है? देख, जब ये बॉन्ड टूटा तो कार्बोकैटायन बना 1 डिग्री, है ना। जब ये बॉन्ड टूटा तो कार्बोकैटायन बना 1 डिग्री। मगर ये समझ कि कार्बोकैटायन बेशक बना, मगर कार्बोकैटायन बेशक 1 डिग्री है, मगर वो बन गया क्योंकि टेम्परेचर काफी हाई है, और हाई टेम्परेचर पर बॉन्ड वीक पड़ जाते हैं, और ये बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक है क्योंकि इस पे यहाँ प्लस चार्ज है ऑक्सीजन पर। तो इसे खत्म करने के चक्कर में प्लस चार्ज को ये बॉन्ड तोड़ दिया है ऑक्सीजन ने, और ये टूट भी जल्दी गया क्योंकि टेम्परेचर हाई था। इस चीज पर फोकस करियो, स्क्रीनशॉट ले। अब देख मैं क्या मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना, सिर्फ इस स्टेप को मिटा रहा हूं। पहला स्टेप सेम है, अब स्टोरी बदल जाएगी। अब देख ध्यान से, 1 डिग्री अल्कोहल में 413, देख जितने आराम से समझा रहा हूं फुर्सत के बलों में, वैसे समझ। 1 डिग्री में 413 केल्विन पर ईथर सब्स्टिट्यूशन होने की एंड ईथर बनने की स्टोरी। मेरी बात मान, हेडिंग पढ़ ले एक बार, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये आगे। ईथर बनने की स्टोरी, हेडिंग पढ़ ले। 1 डिग्री अल्कोहल में 413 केल्विन पर सब्स्टिट्यूशन होने की एंड ईथर बनने की स्टोरी। स्टोरी तो ऊपर भाग रही है। ये फिजिक्स वाले सर हमारे यहाँ क्लास ले लेके ना हमारे बोर्ड बर्बाद कर दिया है। अब सुन स्टोरी। इस स्टोरी में भी पहला स्टेप सेम है। पहले अल्कोहल था, एसिड तो डाला ही था आपने, एसिड तो डाला ही था, उसमें भी ये बना था, ये बना था, ये बना। अब सुन, जब टेम्परेचर कम रहता है ना, जैसे 413 केल्विन, अब टेम्परेचर लो हो गया है, तो उस इस बॉन्ड को ब्रेक होने में टाइम लगता है, और बॉन्ड इतनी जल्दी ब्रेक होने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 1 डिग्री है और वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता। अब देख, अंदर जो दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल है, ये कहां से आए? ये थे तो यही, मगर तुमने अपनी बेवकूफी से देखे नहीं, क्योंकि ये यही इसलिए थे क्योंकि सारे अल्कोहल थोड़ी H+ से रिएक्ट कर रहे हैं। H+ इतना थोड़ी डाला हुआ है जो सारे अल्कोहल H+ से रिएक्ट कर जाएं। तो ये अभी भी अल्कोहल अंदर है। अब ये समझ ध्यान से कि देख, इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, और ऑक्सीजन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो ये तो वैसे भी जब प्लस नहीं होता है तब भी इलेक्ट्रॉन खींचती है।
और अगर प्लस है तो और खतरनाक हो जाती है, इलेक्ट्रॉन और खींचने लगती है, तो इससे ये इस पर प्लस चार्ज बन जाता है काफी हाई। तो दूसरे मॉलिक्यूल का अल्कोहल, दूसरे मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर है अल्कोहल पर, वो फिर यहां अटैक कर देता है। तो ये अटैक SN2 है, ये एक बहुत मेन बात है। देख, SN2 क्यों है? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये है वो न्यूक्लियोफाइल। अब देख स्टोरी सुन दोबारा से। पहले जो हमने SN2 पढ़ा है उसमें ऐसा होता था कि जैसे एक CH3 होता था और एक Br, इस पे प्लस होता था और OH माइनस अटैक कर देता था। O ही अटैक करता है यार, O पे लोन पेयर होते हैं ना, ऐसे। तो ये न्यूक्लियोफाइल होता था। अब हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है, यही समझना, यही समझना है। अगर आपने ये नहीं समझा तो आपको कुछ नहीं आएगा समझ में। ये न्यूक्लियोफाइल है, पहले ये न्यूक्लियोफाइल था। जब हम SN2 पढ़ते थे, SN2 याद करो 1 डिग्री 0 डिग्री में होता था। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने यहाँ अटैक किया। लेकिन SN2 में ये बॉन्ड पहले ही नहीं टूटता है। इसका कारण है कि जो कार्बोकेटायन बनता है वो 0 डिग्री है, काफी अनस्टेबल है। ऐसे ही ये जो कार्बोकेटायन बनेगा, अगर देखो अगर इसने अटैक किया, भाई एक ये भी तो हो सकता है ना कि बच्चे कहेंगे भाई सर जी ये हटा दो पहले ही, और फिर ये इस पे अटैक कर दे। मगर ये पहले से नहीं टूटेगा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री बनेगा। हालांकि बॉन्ड फिर भी टूटने के चांसेस हैं, मगर जो ये टेम्परेचर कम है ना, इससे बॉन्ड टूटने में टाइम लग रहा है। अगर बॉन्ड टूटने में टाइम लगा तो दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल यहां अटैक कर देंगे, और ये अटैक SN2 है, इस पे ध्यान दो। यानी पहले पानी नहीं हटेगा, क्योंकि अगर पानी पहले ही हट गया तो कार्बोकेटायन 1 डिग्री बनेगा जो अनस्टेबल होगा, तो वो जल्दी से बनना नहीं चाहता है। होगा ये कि पहले ही अटैक कर देगा और ये हट जाएगा। लेकिन हम बीच वाला स्टेप दिखाएंगे नहीं, लेकिन मैं दिखा देता हूं, मेरे पे बहुत टाइम है, मैं तो खाली हूं। इससे जुड़ गया ये O, ये तो मैंने यही उतार लिया है। इससे जुड़ गया ये O, O से CH2, CH3, और ये O से H भी जुड़ा हुआ है, यहाँ प्लस आ जाएगा। देख ये बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा और ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, SN2 है ये। मगर ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, लिख दिया SN2, ये इनफ है। यहाँ आ जाओ सीधा 413। करना ये कि तुमने SN2 लिख दिया, वो समझ गया कि पहले ये धीरे धीरे जुड़ेगा, बाद में धीरे धीरे हटेगा। मगर प्रोडक्ट डायरेक्ट बना दो, CH3 CH2O, ये वाला O CH2 CH3, O से जुड़ा H, और ये कहाँ गया? ये अब टूट गया ना अटैक होने के बाद, धीरे धीरे, स्लोली, एकदम से नहीं। ये अटैक हुआ और ये टूटा, ये धीरे धीरे जुड़ा, ये धीरे धीरे हटा, H2O। अब ये बचा लास्ट में क्या होगा कि जो और अल्कोहल के मॉलिक्यूल अंदर है वो इस H+ को भी ले जाएंगे, और ये बॉन्ड टूट के इस पे आ जाएगा और ये बन गया ईथर। तो आपसे ये डेफिनेटली पूछा जाएगा कि 1 डिग्री में ये जो ईथर बना है ये कौन से स्टेप से बना है? SN2 से। अब एक बार देख लो इसे ध्यान से, फिर बताओ मुझे 1 मिनट में आया समझ कि नहीं आया। इससे धीरे तो अब मुझे कछुए के रूप में जन्म लेना पड़ेगा फिर।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार और समझेंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका। भाई पहले सुनो मेरी बात, तुमको SN2 SN1 अगर याद नहीं है तो ये अगली एफर्ट भी बेकार जाएगी, क्योंकि SN2 SN1 याद नहीं है तो फिर ये बेकार है। और अगर आपने ये SN2 नहीं समझ रखा है तो भी आप इसके क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसमें यही मेन बात है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि रिएक्शन याद करना मेन बात है, वो आप जाने, मगर मेन बात ये है कि आप इसे समझे कि SN2 है, क्वेश्चन इन बातों पर आएगा। अब देखिए, तो अगर आपको SN2 SN1 की नॉलेज नहीं है तो ये अब आगे जो आगे भी 2-3 क्लासों तक टॉपिक आएंगे वो आपके लिए नहीं बने हैं, यानी आपने अपना स्टोरी का दी एंड कर लिया। अब एक चीज एक तरीके से और लिखता हूं जिसमें साइड बाय साइड दिखेगा, देखना कैसे लिखता हूं मैं। देखो, ज्यादा मात्रा में H2SO4 डालो, एक्सेस H2SO4, और टेम्परेचर रखो ज्यादा, रिएक्शन होगी फास्ट। अब ऐसे में जब मैं ये लेता हूं CH3CH2OH प्लस H प्लस, तो ये एसिड से आया, इसने यहां अटैक किया और ये बन गया आपका CH3CH2O। तो ये स्टेप दोनों का सेम है। अगर आप कम भी लेंगे टेम्परेचर तो पहला स्टेप तो यही रहेगा प्लस। अब दूसरा स्टेप डिफरेंट है, देखना। तो पहले तो मैं इस वाले का लिख रहा हूं दूसरा। इस वाले के दूसरे में क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो उस समय बॉन्ड वीक पड़ जाते हैं। और देखो दूसरी बात, ज्यादा मात्रा में H2SO4 लिया हुआ है, ज्यादा H प्लस होंगे तो मोस्टली जो इथेनॉल है वो इसमें बदल गए हैं। यानी अब अगर कोई इथेनॉल में यहाँ लिखता हूं कि भाई एक इथेनॉल आ गया, तो ये ऐसे इथेनॉल अब बहुत ही कम है, क्योंकि एक्सेस में लिया हुआ था ये। तो अधिकतरों को H प्लस ने इसमें बदल दिया, यानी अधिकतर अंदर यही मौजूद है और ऊपर से टेम्परेचर हाई है, तो ये बॉन्ड टूट जाता है। हालांकि इसमें भी जो कार्बोकेटायन है वो एक ही डिग्री है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, मगर फिर भी आप समझ, बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, कभी बाद में मुझसे यही मत पूछने लगना कि ज्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन बन गया, क्योंकि बॉन्ड वीक हो गया था टेम्परेचर हाई होने से, तो बन गया। ये मत कहना 1 डिग्री है तो मैसेज लिख दो कभी मुझे कि 1 डिग्री है कार्बोकेटायन तो बना क्यों, बता तो रहा हूं मैं 1 डिग्री भी बनना नहीं चाहता है, लेकिन अब ज्यादा ऑप्शन नहीं है। देखो, एक तो इस पे अटैक करने के लिए इथेनॉल नहीं है ज्यादा, क्योंकि अधिकतर इथेनॉल इसमें बदल गए हैं। दूसरा, बॉन्ड हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन फास्ट होती है, हर चीज फास्ट हो रही है, बॉन्ड टूटेगा जल्दी, कार्बोकेटायन तैयार हो जाएगा। हालांकि बहुत स्टेबल नहीं है, ये 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री बिल्कुल भी बेकार नहीं होता है, बन जाता है, 0 डिग्री होता है बिल्कुल बेकार। आइए, H2O बाहर निकला, H2O बाहर निकला, इसीलिए इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। तीसरे स्टेप में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, आपका CH3CH2 प्लस में H यहां गिर जाएगा। बोल साचे दरबार की जय। लेकिन अब देख, जब हम टेम्परेचर कम लेते हैं, H एक्सेस में नहीं लेंगे, H2SO4 413 केल्विन पर, इसी रिएक्शन को देख तेरे अंकल क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा तेरे को आगे। जब हम 413 केल्विन पे लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप तो सेम है, फर्स्ट स्टेप इज सेम, पहला स्टेप सेम है, पहले स्टेप में तो यही होगा। दूसरे में क्या होगा, ध्यान देने का, यहां लिखो, देख ये तैयार हुआ, खड़ा हुआ। अब यहां पर हर चीज फास्ट नहीं हो रही है क्योंकि टेम्परेचर लो है, बदतमीजो, ये बोलना पड़ता है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। अब सबका नाम लो, इससे अच्छा एक ही बारी में बता दिया बदतमीजो, इसमें सब आ जाते हैं ना बदतमीजों में। हाँ, अब ये अल्कोहल कहां से है, देख पहली बात तो H प्लस अब कम है, सारे इथेनॉल इसमें नहीं बदले, इथेनॉल अभी अंदर मौजूद है,
दूसरी बात, ये लेट कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि टेम्परेचर कम है, बॉन्ड टूटने में देर लगा रहा है। इसने किया यहां अटैक, ये समझ ले खुद के दुश्मन के SN2 है ये अटैक। अगर तूने ये बात नहीं समझी कि SN2 अटैक है, तो बर्बाद है ये गिलास। तो दिखा तो तू एक ही बारी में दे, मगर लिख देगा SN2 है तो मास्टर जी का दिमाग ठंडा हो जाएगा। CH3 CH2, CH2 से क्या जुड़ गया? O। CH2 CH3, हाँ रुक जा, पहले हिसाब लगा ले। CH3 CH2, ये वाला O नहीं है, ये CH3 CH2, ये वाला O, इस O से H भी तो जुड़ा है, साथ में H2 बाहर निकल गया, ये वाला H2। हट, अब ये देख तीसरा स्टेप, तेरी पनाह में हमें रखना, नेकी की राह पर हमें चलना। भाई मेरी बात मानो तो कभी भी नेकी की राह पे नहीं चलना। आज जो मेरी हालत है, नेकी की राह नहीं की है। अब सुनो, ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये कहां से आया अल्कोहल अंदर? अरे यार बहुत सारा अल्कोहल लिया है भाई, क्यों बात को बढ़ा रहा है? ये अल्कोहल अभी बचा हुआ है अंदर। अब ये बचा CH3 CH2 O, दो लोन पेयर भाई पे, CH2 CH3, और ये पूरा अड़ंगा, देख अड़ंगे को, देख अड़ंगा कैसे दिख रहा है, CH3 CH2 O, O से एक S तो पहले ही चिपका हुआ था, एक भाई साहब ने अभी चिपका लिया, और ये अब क्या करेंगे? अब ये लड़ाई में शुरू से घुस जाएंगे यहाँ पे। ये तेरा ईथर बन गया मेरे बेटे। अब बता, आया समझ? समझ क्या आएगा, नीचे का दिख ही नहीं रहा। प्रॉब्लम भी तो इतनी है। अब बता भाई, सब बता जल्दी जल्दी। आज सृष्टि पवार का भाई भी पढ़ने आ गया, सचिन पवार, देखा? भाई क्लियर ही रखियो, किसी दिन सवाल मत पूछियो कि ऐसा ही ऐसा है, ये कैसा है, तो पूछेगा बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं अच्छे से बताता हूँ, कोई भी बात बताता हूँ, ऐसे नहीं बताता चलते फिरते। चलो जी, तो ये ईथर बनने की स्टोरी है। लेकिन 2 डिग्री सीख, अब सीख, जरा ध्यान से सीखियो। 2 डिग्री देख, 2 डिग्री, अब 2 डिग्री सीखनी है। ध्यान दे, इसमें सिमेट्रिकल एथर ही बनता है, दोनों पार्ट सेम रहते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है, वही जुड़ जाता है ना दोबारा दोबारा। देख अब, ऐसे ही एक दिन मैंने ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिखाया था। जब से तुमने कहा है ना भूल गए, जब से मेरे अंदर से कुछ मर गया है, मैं बता नहीं सकता क्या मर गया है। जब से मैंने इस चीज पे बिलीव छोड़ दिया है, याद रखवाने या करवाने पे, मैं समझ गया हूँ कि अब मुझे क्या करना है। अब मैं फीस लूंगा बस टाइम पे। 2 डिग्री अल्कोहल, देख SN1 होगा इसमें, SN1, 2 चीजें होंगी इसमें, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन तुझे किस ओर ले जाएगा तेरी जिंदगी को? इथीन की ओर। और SN1 तेरी जिंदगी को ले जाएगा ईथर की ओर, बनेगा ईथर ही, लेकिन इस बार SN1 से, पिछली बार ईथर बनेगा SN2 से। सुन ले, अब इन सब चीजों को देख लियो ध्यान से, क्या क्या देखना है तुझे मैंने लिख दिया, समराइज कर दिया है। 2 डिग्री अल्कोहल लेगा तू, एलिमिनेशन होगा। 2 डिग्री अल्कोहल लेगा,
एलिमिनेशन भी होगा और SN1 भी होगा, दोनों होंगे इसमें। इथीन बनेगा एलिमिनेशन से और SN1 से ईथर। पिछली बार SN2 से बना था ईथर, इस बार SN1 से ईथर। अब ध्यान दियो इस बात पर, कैसे बने, सब चीजें तेरे को देखनी है। देख, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, यही लेना है बस, यही वाला अल्कोहल। ये 2 डिग्री है। जैसे ही 10x में, जैसे ही हमने तनिष्का इसमें 413 लिखा है, देख 443 की भी जरूरत नहीं है, 413 ही है इसमें। 413 में देखो तनिष्का क्या किया हमने, ईथर बन गया। सब बच्चे ताली बजा रहे हैं, वाह सर जी। रुको बेवकूफो, ये बना है SN1 से ईथर, लेकिन दोनों चीजें बनेंगी इसमें, इथीन भी। अल्फा से गया OH, बीटा सेम है, किसी को भी बीटा ले लो। अल्फा से गया OH, बीटा से H, ये निकालना सीख लेना। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, साथ में बनेगा H2O। देख ले बेटा, इन्हें मैच कर ले एक बार, जब वो मत कर लापरवाही। अल्फा से गया OH, बीटा दोनों सेम है, इसे ले लिया बीटा, बीटा से H। अल्फा से OH, बीटा से H, अल्फा से OH गायब है, बीटा से H। ये बना है एलिमिनेशन से। अब सीख इसे। अबे क्या कह रहे हो, सवाल है क्या कोई? यार सवाल मत पूछा करो, सवालों के जवाब दे देके थक गया हूँ। हाँ ताली बजा रहा है। थर्ड स्टेप में पॉजिटिव चार्ज शायद आएगा, मेरे को पता नहीं, देख लेना, मैंने कुछ गलत लिख दिया हो तो देखेंगे। फर्स्ट स्टेप देख बेटा, देख बेटा, H+ है ना। पहला स्टेप तो तेरे अंकल वही लिखेंगे, ये लिख लिया। अब देख कमाल की बात देखियो, अब तुझे ऐसी चीज दिखाऊंगा मैं, एक मिनट में ही तो क्या देगा। सर जी मान गए। देखो ये, अब सुन, ये कार्बन 2 डिग्री है, ध्यान रखिए इसका, 2 डिग्री, इस चीज पे ध्यान देना है। अब क्या होगा देख, देख अब एक बात बता, अगर ये 2 डिग्री है तो ये किसी का इंतजार थोड़ी करेगा टूटने से पहले। इसे इंतजार किसका करना चाहिए था? ऐसे मॉलिक्यूल का, जैसा पिछली बार हुआ था। ऐसा मॉलिक्यूल यहाँ बगल में आके इस पे अटैक करता। मगर ये क्यों इंतजार करेगा? 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, ये जल्दी टूट जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा इसे। ये बनेगा CH3 CH, CH3 प्लस, ले बैठे रहो देखते, ये बन गया। अब देख, अब 2 बातें हो सकती हैं, देखियो ध्यान से। अब 2 चांस हो सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स में, तो ये H नीचे गिर जाएगा और स्टोरी ही दी एंड हो जाएगी, एल्कीन बन जाएगा। मगर कुछ मॉलिक्यूल, प्रोबेबिलिटी हो गई ना अब ये, अब ऐसा होगा कि इस यहां से 2 पार्ट्स में बांट लेना है। अभी मैं एक बार देख लो, देख तीसरा स्टेप 2 तरीके से होगा, अलग अलग कर ले, एक यहाँ एक यहाँ। तीसरे स्टेप में 2 चीजें होंगी, मतलब दोनों में इसे उतार ले, CH3 CH3। देख कई बदतमीज मॉलिक्यूल तो किसी बात का इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, इतनी जल्दी में है कि H यहां गिरा और स्टोरी दी एंड, बाकी सब मुंह ताकते रह गए और एल्कीन बन के अपनी जिंदगी सेट कर ली इसमें। ले देख तरह एलिमिनेशन हो गया। मगर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे
जो एलिमिनेशन कर तो रहे होंगे मगर उसी टाइम उन पर अटैक हो जाए, उसी टाइम उन पर अटैक हो जाए इन भाई साहब का। इन भाई साहब पे, ये भाई साहब अपना अलग ही इंतजार कर रहे थे, इन भाई साहब ने फेंक के मारा यहां लोन पेयर। इन्होंने पहले क्यों नहीं मारा? यहां आ जाओ एक बार वापस, ये पहले क्यों नहीं आए भाई साहब? जैसे 1 डिग्री में आए थे, अबे ये पहली बात तो 2 डिग्री है क्योंकि ये जल्दी बन जाएगा, ये किसी को अटैक करने का इंतजार नहीं करेगा। दूसरी बात, यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस है, इसके जुड़े रहते, अबे बड़ा है, महंगा बड़ा है स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस के रहते छुपा हुआ है ये कार्बन काफी छुपा हुआ है, तो इस पर अटैक करना वैसे भी इसका मुश्किल था पहले। अब लेकिन बात हो गई है बिल्कुल सीधी, अब इसने यहां अटैक किया तो ये SN1 है क्योंकि ये 2 स्टेप में हुआ है। पहले कार्बोकेटायन बना, उसे मत देख, अब तेरे लिए तो ये हो गई ना रिएक्शन, पहले कार्बोकेटायन बना, बाद में न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये OH माइनस की तरह न्यूक्लियोफाइल है। इन्हीं बातों, इसी डिटेल बारीकियों पर, इसी शिल्पकारी पर अपना ध्यान रखना है। ये न्यूक्लियोफाइल है और ये SN1 अटैक है। पहले कार्बोकेटायन बना और इसे न्यूक्लियो। अब आप कहेंगे जी हमें अल्कोहल समझा दीजिए, हमें SN1 नहीं पता, तो ये वाला बिजनेस मैं करता ही नहीं हूं। मैं पहले ही एक लिमिट तक बस मैं टॉपिक छोड़ने का कर सकता हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। ये SN1 अटैक है। अब इससे बनेगा क्या, देख मेरे लाल, तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे अभी। ये उतार CH3 CH, CH3 ऊपर कर ले, O, O से जुड़ा है CH, CH से CH3 कहीं भी जोड़ ले किसी की तरफ, ये H बाहर निकाल दे। ये यहाँ इसने यहाँ अटैक किया तो यहाँ H भी तो है ना इस ऊपर, इस H को बाद में बाहर निकाल देंगे ऐसे। अब बताओ, अब एक खास बात, ये मैकेनिज्म पेपर में 100% लिख के दे रहा हूं, 100% लिख के दे रहा हूं, आएगा नहीं। तो ये मैकेनिज्म लिखने के लिए नहीं आएगा, सबसे अच्छी बात ये है, बस आपको इसकी बातें समझनी है। ये मैंने आपको सेटिस्फाई किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें से सवाल नहीं आएगा, फिर आप बेवकूफी कर रहे हैं। वो पूछेगा एलिमिनेशन कैसे हुआ, SN1 में क्या हुआ, मगर लिखने के लिए नहीं आएगा। मगर आपको ये लिख लेना चाहिए, मेरी बात मानो, आप इसके क्वेश्चन तभी कर पाएंगे। आया समझ? ये बताओ, देखा तेरे अंकल ने हिंदी का एक भी वर्ड नहीं लिखा है, सिर्फ रिएक्शन ही रिएक्शन है। ऑफलाइन में जो थोड़े बहुत वर्ड लिखे हैं वो भी गायब हो जाएंगे। चल 3 डिग्री सिखाएंगे तेरे अंकल तेरे को, ठीक है मेरे बेटे? ठीक है मेरे बेटे, बेटे तेरे अंकल तेरे को 3 डिग्री सिखाएंगे। 2 डिग्री पे एक बार नजर डाल ले, मेरी बात मान ले, तेरे अंकल कह रहे हैं 2 डिग्री पे नजर मान ले एक बार इस पर ढंग से। मैं नजर मारनी है तो माइक ही खोल लिया।
अब सुन मेरे बेटे, ये सिमेट्रिकल ईथर बनाता है, याद रखना, इस पे सवाल आएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा। सिमेट्रिकल ईथर बनाता है। देख 3 डिग्री अल्कोहल, अब ये है बेटा असली कठिनाई। इसमें तुम ये समझ लो, तुम इसमें ये मान लो खुशी के इसमें कम ही बच्चे बस इसे पढ़ने के बाद जिंदा रहे हैं, बाकी सब चले गए। 3 डिग्री बहुत कठिन है ये, इतना कठिन है ये, इसमें समझ लो कि बहुत ही कम चांसेस है इसमें कोई तुम में से कोई बचे। 3 डिग्री बहुत ही अच्छा आदमी है, जैसे ही आप H+ डालेंगे ये आपको कोई झंझट करने ही नहीं देगा। जैसे ही आपने H+ डाला, इस लोन पेयर ने यहाँ अटैक किया, उसके बाद की स्टोरी SN1 और SN2 जो भी है वो समझ में तभी आएगा जब आपने ढंग से क्लासे ली है। यहाँ पर वो वाला ये काम ही नहीं होता है, कौन से वाला, बच्चे रोक बैठा पीछे बिठा। अरे जितनी पब्लिक रोकती है ना उतने तो मैं निकाल देता हूँ दिन में, कितने दिन में रोकते हैं। हाँ भाई ये 3 डिग्री है, ये ना कर रहा किसी का भी इंतजार, ये बॉन्ड टूटा। और अब बताओ, अब तुम बताना, तुमसे सवाल है मेरा आज, ये सवाल मैं तुमसे पूछता हूं कि ये बताओ कि ये अटैक क्यों नहीं हो सकता। ये सवाल तेरे अंकल तुझसे पूछ रहे हैं मेरे बेटे कि ये अटैक क्यों नहीं हो सकता। वाई अटैक इज नॉट पॉसिबल, बता क्यों नहीं हो सकता, जल्दी बता दे, रिकॉर्डिंग चल रही है। अकल के दुश्मन, ईशा ने बताया ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। वेल डन माय बॉय, स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है मेरे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा है, ठीक है मुदिता, न्यूक्लियोफाइल भी बहुत बड़ा है, तुम इसका क्या बनाना चाहते हो। इतना बड़ा न्यूक्लियोफाइल है और इस पे पहले से कितनी भीड़ है, नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं पाएगा। इससे जल्दी जितने में ये अटैक होगा उतने में तीन तीन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, वो यहां गिरेंगे और कहेंगे चल निकल, CH3 एल्कीन बनेगा। देखा कितना कठिन है, ओनली एलिमिनेशन एल्कीन। आ गया समझ भैया, मैं नहीं करवा रहा अब इसे रिवाइज, ये मैंने बहुत ही स्लो ध्यान पूर्वक एक एक चीज मैंने आपको समझा दिया है। इसमें गलती आपकी है, SN1 SN2 आपने नहीं पढ़ा है तो ठीक है जी। हाँ भाई जा रहा हूं मैं, बंद कर रहा हूँ फिलहाल, पूछना है कुछ बोल के पूछ लो। ऐसा काम ही नहीं करता मैं यार कि पूछना पड़े, पहली बात तो। ठीक है, इट्स ऑल राइट। ठीक, संडे में मैं क्लास लूंगा तो आपको कोई मैसेज नहीं करूंगा, 9 बजे आपको आ जाना है। अगर मैं क्लास नहीं ले पाया तो मैं आपको संडे सुबह ही बता दूंगा।